नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्र में मंत्री बन गए हैं भूपेंद्र यादव। जी हां, भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के बिहार प्रभारी थे। अब उनकी भूमिका किसी और ने ले ली है, उनकी चर्चा करेंगे। पर भूपेंद्र यादव के बारे में बता दें कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, नंबर 2 पार्टी। आरजेडी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी के विधायकों की है और 75 जहां आरजेडी थी तो 74 बीजेपी, यानी एक सीट पीछे रह गई बीजेपी। लेकिन एक बड़ी सफलता हासिल की और एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी के आगे बीजेपी का पद बहुत बढ़ गया। तो भूपेंद्र यादव ने बिहार में एक नई लकीर खींच दी और बीजेपी मजबूत होकर उभर कर आई पिछले चुनावों में और बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बन गई। तो भूपेंद्र यादव जो रणनीति तैयार करने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, केंद्र में वो श्रम और पर्यावरण विभाग का जिम्मा उन्होंने संभाला है भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी थे, अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद अब उनकी भूमिका दे दी गई है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया को। जी हाँ, दिलीप सैकिया जो बिहार में दौरा कर रहे हैं, अब वो बिहार बीजेपी के प्रभारी बना दिए गए हैं। हम आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं। हालांकि वो पिछले 1-2 दिनों से बिहार में दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कई जिलों का दौरा किया है। गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में अलग अलग बैठक कर संगठन की नब्ज वो टटोल चुके हैं। तो अब दिलीप सैकिया को ये जिम्मेवारी दे दी गई है, वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, माफ़ कीजिएगा, बिहार बीजेपी के प्रभारी बना दिए गए हैं। तो भूपेंद्र यादव वाली भूमिका में आ गए हैं दिलीप सैकिया। तो दिलीप सैकिया क्या कुछ कर रहे हैं बिहार में, वो अभी हैं फिलहाल। तो बिहार में जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो क्या उनकी योजनाएं हैं, अब बिहार में किस तरह से बीजेपी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के बगल पड़ोसी राज्य यूपी में भी चुनाव है, तो बिहार के चुनावों का असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो सैकिया क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप सैकिया बिहार बीजेपी का प्रभारी बनने के बाद, सुनिए आप उनकी। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री का प्रदेश भर का दौरा होता है, प्रवास होता है। उस प्रवास के क्रम में मैं दिल्ली और बिहार ये दोनों प्रदेश का प्रवास का कार्यक्रम बनाया। दिल्ली का प्रवास 3, 4 और 5 जुलाई को हमने समाप्त किया और 6 तारीख से 8 तारीख आज शाम तक पूरे बिहार का प्रवास का कार्यक्रम के दौरान मैंने कई संगठनात्मक बैठक के कार्यक्रमों में भाग लिया, हिस्सा लिया। बिहार में हमने गोपालगंज से शुरू करके पटना तक, गोपालगंज, बेतिया, फिर आपका वैशाली, फिर अपना पटना, एक 5-6 जिलों का मेरा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बैठकी हुई है। बूथ मीटिंग, बूथ के जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, बूथ के एग्जीक्यूटिव मीटिंग से लेकर के प्रदेश के जो पदाधिकारियों का जो बैठक, कोर कमेटी का बैठक, वहाँ तक का बैठकें तय थी। उस हिसाब से अभी तक हमने खाली अभी और 3 बैठकें बाकी है। एक मोर्चा और अपने जो सेल से उनके अध्यक्षों के साथ बैठक बाकी है और आईटी सोशल मीडिया के वो बैठक बाकी है। साथ ही बिहार प्रदेश में जो भाजपा के कोटे में जो मंत्री है उनके साथ एक बैठक, 3 कार्यक्रम बाकी है आउट ऑफ 18 प्रोग्राम। ये 3 कार्यक्रम होने से मेरा पूरा बिहार का 3 दिन का दौरा, मेरा प्रवास समाप्त होगा। पूरे में संगठन के जो बैठक में मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, अपने सांसद विधायकों से बात की, जिला परिषद के अपने सदस्यों से बात की, अपने सभी प्रकार के जो पीआर से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, उनसे बात की। साथ ही मेरे अपने जो एकदम ग्रास रूट में जो कार्यकर्ता है उनसे भी मैं बात की। बिहार के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरा तन मन धन से ये अपना
जिम्मेदारी यहाँ निभा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की स्थिति मजबूत है। आने वाला समय के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्णय की थी। उसमें से अगले कुछ दिनों में सितंबर महीने तक अपने को सशक्त मंडल और सशक्त बूथ, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और उसके आधार पर पन्ना प्रमुख तक नियुक्ति का काम जो है वो हम समाप्त कर देंगे जितना जल्दी हो सके। सितंबर तक ये पन्ना प्रमुख का नियुक्ति का काम हम लोग ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ में आप सब लोग जानते हैं 45 हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है, संगठन का ज़िला 45 है। करीब 1099 हमारे मंडल है और करीब 9500 हमारे शक्ति केंद्र है और 74,000 हमारा बूथ है। ये सभी बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश तक अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, सांगठनिक जो कार्यक्रम है, संगठनात्मक, साथ ही साथ हमारे जो सेवा ही संगठन। तो सुन लिया आपने कि जो दिलीप सैकिया हैं, जो बिहार में पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के, भूपेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता वाले पद की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, तो उनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी है। बड़ा भरोसा किया गया है बीजेपी की तरफ से दिलीप सैकिया को ये पद सौंप कर कि बिहार में जिस तरह से सफलता मिली उस सफलता को बरकरार रखना है। तो क्या कुछ प्लानिंग है, आपने सुन लिया कि किस तरह से वो पार्टी में जो अब संगठन का विस्तार करेंगे बीजेपी के अंदर। तो दिलीप सैकिया जो बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बन चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी है। आपको हम बताएं कि सैकिया जो हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा के विभिन्न संगठनात्मक पदों पर अहम जिम्मेवारी निभा चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ असम के मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं सैकिया। तो सैकिया अभी झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं। 2019 में चुनाव जीतने के बाद सांसद पद की शपथ उन्होंने संस्कृत में ली थी। 2 बार वे असम भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। तो सैकिया के जिम्मे अब उन्हें बड़ा जिम्मा दिया गया है, बिहार का प्रभार दे दिया गया है दिलीप सैकिया को। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जिन्होंने बिहार बीजेपी के प्रभारी के तौर पर एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया, अब सैकिया उसे आगे लेकर जाएंगे। तो दिलीप सैकिया बिहार बीजेपी के प्रभारी बना दिए गए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।